जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। मिलना जुलना जहां जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना। कि मेरा बचपन जो है मुसलमानों के बीच में बीता है और मेरे घर में ईद के दिन खाना नहीं बनता था। वहाँ के मुस्लिम लोग मेरे लिए खाना लाते थे। तो देख रहे हो, मतलब दो तरफा दो नेता बड़े देश के और अच्छे मतलब फेमस चेहरे हैं, एक योगी जी और हमारे मोदी जी। मोदी जी की बात में और योगी जी की बात में कितना जमीन आसमान का। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इस पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और दूसरी ओर नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। ईद का समय है और ये कहा जा रहा है कि जो नमाज है वो मस्जिद में पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर ना पढ़ी जाए, ताकि कोई असुविधा ना हो। उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि विपक्षी दल के जो नेता है वो कह रहे हैं कि फिर तो रमज़ान के महीने में ठेके भी बंद होने चाहिए। वहीं एनडीए दल के चिराग पासवान ये बयान दे रहे थे कि अब इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, जो मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। तो आम जनता क्या सोचती है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक जी, क्या कहेंगे, कैसे सोचते हैं? कहा जा रहा है कि नमाज जो है वो सड़कों पर ना पढ़ी जाए ताकि कोई असुविधा ना हो। मैं यहाँ बहुत बड़े शायर रहे हैं निज़ा फाजली, उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। मिलना जुलना जहां जरूरी हो, मिलने जुलने का हौसला रखना। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना। ये इतनी गहरी बात अगर निज़ा फाजली साहब इतने बड़े शायर इंतकाल फरमा गए, बोल गए हैं, तो खुदा तो हर जगह है। मस्जिद में है, मस्जिद में है, कायनात में है, हमारे दिलों में है। भगवान सब जगह है। तो मैं इसमें नहीं आ रहा हूं। बात आ रही है सुरक्षा की, प्रशासन की। अभी जैसे कल की न्यूज मैंने पढ़ी कि बनारस में सबने बोल दिया कि हम नवरात्रों में मीट वगैरह की दुकानें नहीं खोलेंगे। अभी हमारे एक मुस्लिम भाई ने बोला कि मंदिरों के सामने हम भी नहीं चाहते हैं मीट की दुकानें खुलें, लेकिन जिन मुस्लिम एरिया में खुल रही हैं वो खुल रही हैं, तो उसमें हिंदुओं को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे अगर मंदिरों के लिए वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं उन्हें ईद की एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं ईद की उन्हें एडवांस में मुबारकबाद दे रहा हूँ अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई जहां मिले, हर चेहरे पे मुस्कान मिले। काश मिले मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। मेरी तो सोच ऐसी है, मेरी तो सोच ही ऐसी है। हम कहाँ मंदिर मस्जिद में अल्लाह और भगवान को ढूंढ रहे हैं, वो तो यहाँ हमारे गढ़ में। तुलसीदास जी ने कहा था, गढ़ में है सूचत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भया मोतिया बिन। 500 साल पहले कह चुके। देखिए, एक सुरक्षा का मुद्दा है और हम चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई खुश हो गए ईद मनाए। हमारा नवरात्रों का त्योहार चालू हो रहा है, पावन त्योहार है। जैसे आपका एक मुकद्दस एक महीना अपने आप रमजान के महीने को सबसे ज्यादा मुकद्दस महीना मानते हो, पावन महीना मानते हो, तो हमारे भी ये 9 दिन पावन है। तो हमने आपकी नमाज के लिए, आपकी ईद के लिए आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ चलिए, क्या दिक्कत है? तो अब ये जो राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान का, देखिए तमाम मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। देखिए, राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, लेकिन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना तो गड़बड़ वहां हो जाती है। अब हमारे देश के नौजवान और जो भी हैं, जनता जागरूक है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सब जागरूक हैं। हमने अगर आज एडवांस में ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं तो उसमें हम दिल से दे रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कल से हमारे भी एक त्योहार चालू हो जाएगा, पावन है। आपका एक महीना मुकद्दस था, पावन था। हमने आपको नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, जो आपके धर्म में जैसे रिचुअल्स आपके लिखे हुए हैं आप वैसे चलिए। हम काम में क्या दिक्कत है? हम कोई दिक्कत नहीं है।
प्रशासन अभी बनारस में क्या हुआ, बोल दिया कि हम मीट की दुकानें बंद करेंगे। ये धर्मगुरु, उलेमा, मौलवी और जो हमारे धर्मगुरु बैठे थे हिंदुओं के, आपस में मिलकर इन्होंने डिसाइड किया। कोई प्रशासन का डंडा नहीं, कोई सरकार का डंडा नहीं, लेकिन नेताओं को अपनी रोटी सेकनी है। वो सेकने के लिए कुछ भी बयान दें। 142 करोड़ की आबादी अगर चैन से रह रही है, हर 100 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, फिर भी हम चैन से रह रहे हैं, तो हमारे लिए हमको यही सोचना है। मैं इस चीज को इस तरीके से देखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, नमाज जो है वो कहा जा रहा है कि सड़कों पर ना करी जाए, कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि पहली बार देश के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है ईद की, और ये बरसों से मतलब कि चलती आ रही है परंपरा नमाज पढ़ने की। जो ईद की नमाज होती है शायद उसको बताते हैं कि वो ईदगाह में या खुली जगह पढ़नी चाहिए, मस्जिद में, क्योंकि देखो इतनी जगह भी नहीं होती जितनी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं साल में 1 या 2 बार नमाज पढ़ते हैं, तो उस समय क्योंकि ईद का माहौल होता है तो देखो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए लोग मजबूरी में सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। प्रशासन के तौर पे ये फैसला लिया जा रहा है कि जो है किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हाँ, तो देखो प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, पहली बार तो हुई हमेशा होती है, तो अपनी जो है कड़ी सुरक्षा लगाए और लोग नमाज पढ़ के अपने गले में लेके सब निकल जाते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि नमाज पढ़ने के बाद कोई दंगे कर देते, ऐसा आज तक ऐसा हमने सुना भी नहीं। तो क्या लग रहा है अब जो है राजनीति किस ओर जा रही है, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? भाई एनडीए दल के नेता चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अब इन मुद्दों, अब ये सब छोड़ के अहम मुद्दों पर बात। भाजपा के जितने नेता मंत्री हैं उनको सीखना चाहिए। चिराग पासवान ने जो बात कही है मैंने भी सुनी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि देखो धर्म की राजनीति छोड़कर हमें जो है देश में विकास की राजनीति करनी चाहिए। हमें देश के अंदर विज्ञान पे बात करनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए। इस तरह के मुद्दों पे हमारे, क्योंकि बहुत हमारे साथ बहुत मुद्दे हमारे पास देश में काम करने के लिए, इससे हट के हमें जो है देश को अच्छे प्रगति पे ले जाना चाहिए। तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उन्हीं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो बयान देते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी क्या कहते हैं, उधर दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि मेरा बचपन जो है मुसलमानों के बीच में बीता है और मेरे घर में ईद के दिन खाना नहीं बनता था, वहाँ के मुस्लिम लोग मेरे लिए खाना लाते थे। तो देख रहे हो, मतलब दो तरफा दो नेता बड़े देश के और अच्छे मतलब फेमस चेहरे हैं, एक योगी जी और हमारे मोदी जी। मोदी जी की बात में और योगी जी की बात में कितना जमीन आसमान का फर्क। लेकिन एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, क्या वाकई में मुसलमानों के बीच में हिंदू परिवार नहीं रह सकता या हिंदुओं के बीच में मुसलमान? ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम कॉलोनी है, वहाँ पर हिंदू बड़े प्यार के साथ रहते हैं। उनसे आप जाके पूछ लिए कि आपको कभी दिक्कत है, क्योंकि हमने खुद देखा है, हम ऐसी बस्तियों में रहे हैं, तो आज तक हमने कभी किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं देखी, किसी हिंदू भाई को कभी मुसलमान भाई की तरफ से कोई परेशानी आई। देखिए, अभी हाल ही का मुद्दा आपने सुना होगा, दिल्ली में ब्रह्मपुरी का मुद्दा आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो हिंदू समाज के लोग जो है वो घर छोड़ने को मजबूर। कभी भी जो देश में कभी भी कोई दंगा होता है या इस तरह का कोई मुद्दा उठता है, जैसा भी मान लो अभी मेरठ के अंदर मुस्कान ने जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, अगर मुद्दा अगर इसमें कोई मुसलमान होता ना, तो ये सारा का खेल जो है सभी हिंदू मुसलमान का हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है खेल बनाया जाता है। हाँ, अगर किसी मान लो किसी पूजा को अगर मान लो किसी अब्दुल्ला अगर कत्ल कर दिया, तो वो पूरा मतलब कि उसको हिंदू मुसलमान का रूप दे देंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो उसने जो किया वो गलत किया है, उसके साथ उसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो है पूरा माहौल बना दिया जाता है और एक ऐसी भीड़ पैदा कर दी है कि आज लोग कॉमेडियन भी मतलब कि सेफ नहीं है। तो अगर कॉमेडी में कुछ कहते हैं, जैसे कुणाल कामरा ने एक वो कहता है हम होंगे कंगाले के दिन, क्योंकि अंधभक्ति के ऊपर उन्होंने बनाया। आज देश में इतने अंधभक्त हो चुके हैं, पता नहीं देश में कैसा गोबर भर चुका है लोगों के धर्म को लेकर। मैं सब समुदाय को कह रहा हूँ, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कह रहा हूँ मैं। लोगों के अंदर पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या भर दिया गया है, लोग लड़ने और मरने को तैयार है। उनका पूरा दफ्तर तोड़ दिया गया, जो उनका वो था, जो भी ऑफिस था वो सब तोड़ दिया गया। तो एक तरह से मतलब ऐसे भीड़ चलती है, वो कुछ भी कर जाती है और उसके खिलाफ। आज अब राजनीति हिंदू मुसलमान पर हो रही है, गलत हो रहा है ना ये जो भी हो रहा है। पूछ रही हो रही है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कोई नहीं हो रही। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वही वो ईदी देने की बात करते हैं। दिया तो है ना, एक तरफ तो मोदी जी जो है सौगातें मोदी जी बांट रहे हैं और दूसरी तरफ योगी जी कह रहे हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में हिंदू नहीं रह सकता। उधर मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो बचपन है मुसलमानों के बीच में रहा है और मेरे घर में ईद पे खाना नहीं बनता था,
सारे मेरे मुस्लिम भाइयों की तरफ से मतलब घर से खाना आता था मेरे लिए। तो मतलब अपने आप में ये क्या हो रहा है, मतलब दोगली पार्टी है इसका मतलब, कुछ भी कह देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो बात की जा रही है कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता, वहीं 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रह सकता है, ऐसा योगी जी का बयान है। उस पर जो आम जनता की राय है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तक, जय हिंद जय भारत।